को हम कहते हैं सीखना, यानी सूझबूझ का इस्तेमाल करके जब आप सीखते हैं तो आप कहते हैं कि अंतर्दृष्टि के द्वारा आपने किसी भी सिचुएशन से पार पा लिया, आपने सीख लिया। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्यक्ति या प्राणी का व्यवहार ध्येय निर्देशित होता है। यदि अगर वो सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान करता है तो ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि उसका ध्येय यानी उसका उद्देश्य क्या है और वो उस उद्देश्य की पूर्ति में ही लगा रहता है, ठीक है ना। उसकी पूर्ति के लिए भले ही वो कितने भी प्रयास करे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही मैकेनिकल हो गया, ट्राई करो फेल हो, ट्राई करो फिर से दोबारा से करिए, जो थॉर्नडाइक ने कहा था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, ट्रायल एरर वाला कोई हिसाब नहीं है। हाँ, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करता रहेगा, लेकिन जब तक उद्देश्य तक ना पहुंच जाए, लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, तब तक वो अपने प्रयास जारी रखेगा। नवीन परिस्थिति, समस्या अवलोकन, उसके स्वरूप को समझकर अंतर्दृष्टि थ्योरी को अगर आपको समअप करना हो 3 सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? नवीन परिस्थिति सामने आई, उस परिस्थिति या उस समस्या का व्यक्ति ने अवलोकन किया, जांच पड़ताल की, है क्या ये समस्या, उसके बाद उसका स्वरूप को समझा। स्वरूप का मतलब हर एक परिस्थिति या समस्या या तो बहुत गंभीर होती है या फिर कई बार बहुत लाइट होती है और हम उसे गंभीरता से ले रहे होते हैं। तो अच्छी तरीके से उसका अवलोकन करेगा, उसका स्वरूप पहचानेगा, स्वरूप पहचान कर वो फिर अपने प्रयास लगाएगा और उन प्रयासों को तब तक जारी रखेगा जब तक कि उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, ठीक है ना। इस पूरे के पूरे इनसाइट थ्योरी को समझाने के लिए एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, चिंपैंजी को एक परिस्थिति में डालकर ये देखा था कि किस तरीके से वो सोल्यूशन तक पहुंचेगा, उद्देश्य तक पहुंचेगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नवीन परिस्थिति आएगी, समस्या का अवलोकन करेगा कोई भी पुरुष, या फिर अगर वो आपने पशु के साथ किया है तभी भी एक्सपेरिमेंट, और अवलोकन करने के बाद वो समस्या का स्वरूप समझेगा और समस्या का स्वरूप समझने के बाद अपने प्रयासों को उसमें इन्वेस्ट करेगा और वो प्रयास तब तक करेगा जब तक कि उसका ध्येय, उसका उद्देश्य उसको ना मिल जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी की पूरी थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक, इनको थॉर्नडाइक नाम से ज़्यादा किताबों में लिखा गया है, वैसे इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, ठीक है ना। इनकी जो थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर, उसके विरोध में या फिर उसके जस्ट ऑपोजिट, उलट मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके विरोध में, अगर ये शब्द भी पूछा जाए तो विरोध का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनसे ऑपोजिट इन्होंने